तो देखिए आज मैं आपके लिए क्लोज टेस्ट लेकर आया हूँ। इसको देखेंगे कैसे हम सोल्व करेंगे क्लोज टेस्ट को एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें पता है जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो, बैंक्स हो, एनडीए, सीडीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्लोज टेस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एग्जाम में आता है। तो देखिए क्लोज टेस्ट सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थीम समझना बहुत जरूरी है कि क्लोज जो भी क्लोज टेस्ट हमें दिया हुआ है क्लोज, उसकी थीम क्या है। अगर थीम को हम पकड़ लिए, हमने समझ लिया, तो हम क्लोज टेस्ट को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आई एम डिलाइटेड टू सी हेयर द डिग्निटरीज रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज, देयर प्रेजेंस among us is a symbol of Khalistan in our efforts toward creating a sense of brotherhood among men. Our primary objective is promoting love and Khalistan. We have to work towards Khalistan fear and mistrust. It is an admitted fact that violence is not Khalistan in the present world. Peace and love are major Khalistan of life. तो बेसिकली हमें पढ़ने से पता चला कि ये जो क्लोज टेस्ट दिया हुआ है ये डिग्निटरीज के बारे में है। डिग्निटरीज कौन कौन होते हैं, जैसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति है, महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, उनको हम डिग्निटरीज बोलते हैं। जैसे विभिन्न देशों के जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, या और भी बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिग्निटरीज बोलते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNO है, ये सब, इन सब में जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डिग्निटरीज होते हैं। ठीक है, तो मीन्स डिग्निटरीज मीन्स क्या होगा, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या है, ये क्लोज टेस्ट है। मीन्स कि वो कैसे पीस और हार्मोनी को प्रमोट करे, उनके बारे में ये क्लोज टेस्ट है। तो चलिए अब हम थोड़ी बहुत में थीम्स का आइडिया हो गया है, अब हम कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने की। तो देखिए, आई एम डिलाइटेड टू सी हेयर द डिग्निटरीज प्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज। यानी डिग्निटरीज होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए अभी G20 का समिट हुआ था हमारे देश में, नई दिल्ली के अंदर, तो उसमें विभिन्न देशों के क्या आए थे, डिग्निटरीज आए थे, विभिन्न देशों के क्या आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। क्या कर रहे थे वो, अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो देखिए, आई एम डिलाइटेड टू सी देयर डिग्निटरीज रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज, देयर प्रेजेंस अमंग अस इज ए सिंबल ऑफ। ठीक है, अब सिंबल ऑफ खालिस्तान है। अब हम देखेंगे कि जो डिग्निटरीज प्रेजेंट होते हैं विभिन्न देशों से, वो क्या करते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कम्युनिटी रिप्रेजेंट, क्या वो कॉमनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं। कम्युनिटी को या क्या किसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते। वो सॉलिडारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हम एक हैं सारे किसी भी मुद्दे को लेकर। जैसे ग्रीन हाउस देशों के लेकर जो विभिन्न विभिन्न देशों के अंदर क्या होती हैं, बैठकें होती हैं, तो वो सॉलिडारिटी दिखाते हैं कि हम सारे एकजुट हैं ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, उनमें कटौती करने के लिए। सिंपैथी नहीं शो करते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपैथी, सॉलिडारिटी हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन और एफर्ट्स क्या करते हैं, वो अपने एफर्ट्स के अंदर सॉलिडारिटी दिखाते हैं टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग मैन। यानी वो विभिन्न प्रकार के लोगों के व्यक्तियों के बीच ब्रदरहुड एंड भाईचारा को क्या करते हैं, क्रिएट करने के लिए, फैलाने के लिए क्या करते हैं, वो सॉलिडारिटी दिखाते हैं। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रमोटिंग लव एंड, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि जो लव है, ठीक है, और क्या हार्मोनी, लव और हार्मोनी, क्योंकि दोनों सिनोनिम्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हार्मोनी सिलेक्ट कर लिया, बैलेंस होगा नहीं। तो देखिए वो क्या करेंगे, लव और हार्मोनी ही क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे। वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू वर्क, हमें काम करना होगा टुवर्ड्स की ओर, फियर एंड मिस्ट्रस्ट, तो वो क्या करेंगे, फियर, भय और जो अविश्वास है उसको क्या करेंगे, उसको वो इडिकेट करेंगे। देखिए इडिकेटिंग होता है, तो टर्मिनेटिंग भी होता है, और एबोलिशिंग, इस सब का अर्थ होता है समाप्त करना। इडिकेटिंग में इसका होता है कि रूट आउट है, जड़ से समाप्त करना होता है किसी चीज को, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इरेडिकेटिंग यूज करते हैं। और टर्मिनेटिंग में क्या होता है, किसी को बर्खास्त करना, जैसे किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, तो वहां पर क्या होता है, टर्मिनेट करना होता है उसको। एबोलिश मीन्स होता है, जैसे कोई कानून होता है, कोई प्रथा होती है, उसको अगर हटा दें हम, उसको हम समाप्त करते, तो वो क्या होता है, एबोलिश होता है। यानी
कानून नहीं होता है, किसी प्रथा, जैसे सती प्रथा होती है, सती प्रथा थी, उसको 1829 में क्या गया, एबोलिश किया गया, समाप्त किया गया है। यानी जो प्रथा या कानून होता है उसको आधिकारिक रूप से हम समाप्त कर दे, वो क्या होता है, एबोलिश होता है। टर्मिनेट में से किसी को बर्खास्त कर, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी के ऊपर है और उसको बर्खास्त कर दिया गया तो उसको टर्मिनेट करना बोलेंगे हम। और इरिडिकेटिंग मीन्स क्या होता है कि जड़ से किसी को समाप्त करना होता है। जैसे हम बोलते हैं कि पोलियो है, उसको हम जड़ से हमने क्या कर दिया, उसको इरिडिकेट कर दिया, उसको जड़ समाप्त कर दिया। वैसे ही किसी भी चीज को हमेशा के लिए समाप्त कर देना, नष्ट कर देने को हम किसके लिए यूज करेंगे, इरिडिकेटिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इरिडिकेटिंग का यूज होगा। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट वियोलेंस इज नॉट, खालिस्तान। अब हमें बताना है चार ऑप्शन में कौन सा सुटेबल आएगा, मेंटेनेबल। देखिए, इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट वियोलेंस की बात कर रहा है कि ये स्वीकार्य फैक्ट है, ये माना हुआ फैक्ट है कि वियोलेंस है, इज नॉट मेंटेनेबल, वियोलेंस को मेंटेन नहीं किया जाता है। वर्केबल, वियोलेंस कोई वर्केबल चीज नहीं होती है। हाँ, सस्टेनेबल हो सकता है, यानी वियोलेंस इज नॉट सस्टेनेबल इन दी प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी वर्तमान में जो संसार है, वर्तमान वर्ल्ड है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वियोलेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं उसको, ठीक है। सपोर्टेबल तो होता ही नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल। पीस एंड लव आर मेजर ऑफ लाइफ। तो पीस एंड लव क्या है, मेजर क्या है, पोर्शन नहीं है। पीस एंड लव को पोर्शन थोड़ी होते हैं, फिक्सिंग भी नहीं होते हैं, सेक्शन भी नहीं है। सेक्शन मीन्स हिस्सा है, भाग होना किसी चीज का। तो इंग्रीडिएंट होते हैं, यानी हमारी लाइफ की महत्वपूर्ण इंग्रीडिएंट है क्या, पीस एंड लव। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इंग्रीडिएंट। पीस एंड लव आर मेजर इंग्रीडिएंट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम क्या करें, क्लोज टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें थीम का समझना बहुत जरूरी है कि जो क्लोज टेस्ट है उसकी एक्चुअल में थीम क्या है।